प्रश्न 3, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 3 का ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो यहाँ पे मध्य पद है 7x, तो मध्य पद को यहाँ पे तोड़ना है, उसके बाद ही इसका गुणनखंड हो पाएगा। तो मध्य पद को कैसे तोड़ना है, तो देखिए 7x है, तो 7x को इस तरह से तोड़ेंगे कि गुना करने पे आ जाए 12x स्क्वायर। देखिए पहला पद और अंतिम पद है 12, पहला पद है एक्स स्क्वायर और अंतिम पद है 12, दोनों को गुना करेंगे तो 12x स्क्वायर हो जाएगा। यानी गुना करके हमको 12x स्क्वायर लाना है और जोड़ने पे आ जाए 7x। तो इस तरह से मध्य पद को तोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आता है, 4 3 7, और 4 तिया 12 आता है। ठीक है, 12x स्क्वायर है, यानी 12 लाना है गुना करके और जोड़ करके लाना है 7। तो 4 तिया 12 और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 4x प्लस 12। तो 3 और 4 जोड़ने पे कितना आता है 7, और 3 और 4 को गुना करेंगे तो 12 आता है। तो इस तरह से मध्य पद को तोड़ेंगे कि जोड़ने पे मध्य पद जितना आए और गुना करने पे जो पहला पद और जो अंतिम पद है उसको गुना करने पे जितना आ रहा है उतना आना चाहिए। तो 12x स्क्वायर देखिए आ रहा है, तो 4 तिया 12 x गुना एक्स स्क्वायर, यानी 12x स्क्वायर गुना करके आना चाहिए और जोड़ने पे आना चाहिए 7x। अगर हम 5 और 2 7 भी होता है, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आता है, लेकिन 5 और 2 को गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, लेकिन हमको लाना है 12, इसीलिए 3x और 4x यहाँ पे लिखेंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x में ये दोनों में देखेंगे, तो ये दोनों में देखिए x दोनों में है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x में x दोनों में है, तो x कॉमन ले लेंगे। तो x जब कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर में तो x बचेगा, 3x में x कॉमन हो गया तो 3 बच जाएगा, प्लस अब देखिए अब ये दोनों में तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x में x कॉमन लिए तो x प्लस 3 कोष्टक के अंदर आ गया। अब ये दोनों में देखिए 4 कॉमन हो रहा है, क्योंकि 4 तिया 12 होता है, तो 4 दोनों में आ रहा है, तो 4 को कॉमन ले लेंगे। तो 4 जब कॉमन ले लिए 4x में तो x बचा, 12 में 4 कॉमन ले लिए तो 4 तिया 12 होता है, यानी 3 बचेगा। तो 4x प्लस 12 में 4 कॉमन लेने पे आ जाएगा 4 गुना x प्लस 3। तो इस तरह लिख लिए। अब x प्लस 3 यहाँ भी है और x प्लस 3 यहाँ भी है, तो x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे। तो जब x प्लस 3 कॉमन हो गया, ठीक है, तो x प्लस 3 कॉमन ले लिए तो x बचेगा यहाँ पे, तो x लिख लेंगे। x प्लस 3 कॉमन हो गया तो 4 बचेगा। तो इसका उत्तर आ गया x प्लस 3 गुना x प्लस 4। ये हो गया इसका गुणनखंड। बी ए स्क्वायर प्लस 12a प्लस 35। अब यहाँ पे मध्य पद को इस तरह से तोड़ेंगे कि देखिए मध्य पद को तोड़ करके इसका गुणनखंड करेंगे। तो मध्य पद को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने पे 12 आ जाए और गुना करने पे आ जाए 35, क्योंकि पहला पद है ए स्क्वायर और अंतिम पद है 35, तो 35 और ए स्क्वायर को गुना करेंगे तो 35 ए स्क्वायर आना चाहिए गुना करके, और जोड़ने पे आना चाहिए 12a। यानी मध्य पद को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने पे आ जाए 12a और गुना करने पे आ जाए 35a स्क्वायर, यानी जोड़ने पे 12 आना चाहिए, गुना करने पे 35। तो
6 6 12 होता है, 6 और 6 को जोड़ेंगे 12, लेकिन 6 और 6 को गुना करेंगे तो 36 आता है, हमको 35 लाना है। 9 3 12 होता है, लेकिन 9 तिया 27 हो रहा है, ये भी नहीं आएगा। तो 7 और 5 को जोड़ेंगे, 7 5 12, 7 5 35। तो 7 और 5 को जोड़ने पे 12 आ रहा है, और 7 और 5 को गुना करेंगे तो 35 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 5A जोड़ 7A। तो 12A की जगह पे क्या लिख देंगे, 5A जोड़ 7A। और इधर क्या है, जोड़ 35। अब A स्क्वायर प्लस 5A में, ये दोनों में, अब A स्क्वायर प्लस 5A में देखिए दोनों में A है, A स्क्वायर प्लस 5A में दोनों में A है, तो A कॉमन ले लेंगे। तो A स्क्वायर में जब A कॉमन हुआ तो A बचेगा, 5A में A कॉमन ले लिए तो 5 बचेगा, प्लस 7A प्लस 35 में 7 जब कॉमन ले लिए, 7A में 7 कॉमन ले लिए तो A बचेगा, 35 में 7 कॉमन लिए तो 7 बचे 35, यानी 5 बचेगा। तो A प्लस 5, अब देखिए A प्लस 5, A प्लस 5 दो जगह है, यहाँ भी है और A प्लस 5 यहाँ भी है, तो A प्लस 5 को कॉमन ले लिए। अब A प्लस 5 जब कॉमन हो गया तो A बचेगा, तो A लिख लेंगे यहाँ पे, और A प्लस 5 कॉमन हो गया इसमें से तो 7 बचेगा, तो यहाँ पे 7 लिख लिए, यानी प्लस 7। तो इसका उत्तर आ गया A प्लस 5 गुना A प्लस 7, इसका गुणनखंड। सी में है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। तो यहाँ पे मध्य पद है 14x, मध्य पद कितना है 14x। तो 14x को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने पे आ जाए 14, जोड़ने पे कितना आ जाए 14, और गुना करने पे आ जाए 48, क्योंकि 48 और एक्स स्क्वायर को गुना करने पे 48 एक्स स्क्वायर हो रहा है, यानी गुना करने पे 48 एक्स स्क्वायर लाएंगे और जोड़ने पे 14x लाएंगे। तो जोड़ने पे 14 आना चाहिए और गुना करने पे 48। तो देखिए पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस, अब 10 और 4 14 भी होता है, 10 और 4 को जोड़ेंगे 14 होता है, लेकिन 10 और 4 को गुना करेंगे तो 40 आ रहा है, लेकिन हमको गुना करके 48 लाना है और जोड़ करके 14 लाना है। तो 11 3 14 होता है, लेकिन 11 तिया 33 होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 6x जोड़ 8x, देखिए 8 6 48, और 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 6x जोड़ 8x, क्योंकि ये दोनों को जोड़ेंगे तो आ रहा है 14x, और 6x और 8x को जब गुना करेंगे तो 8 6 48, x गुना x एक्स स्क्वायर, यानी 48 एक्स स्क्वायर हमको गुना करके लाना था और जोड़ करके 14x। तो 6x और 8x यहाँ पे लिख लेंगे इसके बदले 14x के जगह पे, और इधर लिखेंगे 48। अब एक्स स्क्वायर प्लस 6x में x दोनों में है तो x कॉमन लेंगे, तो एक्स स्क्वायर में x कॉमन हो गया तो x बचा, 6x में x कॉमन हो गया तो 6 बचेगा, प्लस 8x प्लस 48 में, ये दोनों में 8 6 48 होता है, यानी 8 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 8 से 48 कट रहा है, तो 8 जब कॉमन ले लिए 8x में तो x बचेगा, 48 में 8 कॉमन हो गया तो 8 छक 48। अब x प्लस 6 यहाँ भी है, x प्लस 6 यहाँ भी है, तो x प्लस 6 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 6 जब कॉमन लिए तो x बचेगा, x प्लस 6 कॉमन लिए तो 8, तो x प्लस 6 गुना x प्लस 8, इसका गुणनखंड होगा।
डी में है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45। तो यहाँ पे मध्य पद है 14x। तो मध्य पद को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने पे आ जाए 14x और गुना करने पे आ जाए 45x स्क्वायर, यानी जोड़ने पे 14 आना चाहिए, गुना करने पे 45। तो देखिए 10 4 14 होता है, 10 और 4 को जोड़ेंगे 14, लेकिन 10 चौक 40 हो रहा है, लेकिन हमको तो 45 लाना है गुना करके। तो यहाँ पे अगर हम 8 6 14 जोड़ते हैं तो 8 6 14, लेकिन 8 6 48 हो रहा है, हमको तो 45 लाना है। तो 5 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 5 14, 9 5 45। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9x, यानी 14x के जगह पे लिख देंगे 5x प्लस 9x। 14x के जगह पे 5x प्लस 9x लिख देंगे, क्योंकि 9 5 14 होता है और 9 5 45। तो बस 14x के जगह पे ये दोनों लिख देंगे, 5x प्लस 9x। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x में ये दोनों में x दोनों में है तो x कॉमन लेंगे। तो एक्स स्क्वायर में x कॉमन लिए तो x बचा, 5x में x कॉमन लिए तो 5 बचेगा, प्लस अब देखिए 9x प्लस 45 में 9 5 45 होता है, यानी 9 दोनों में आ रहा है तो 9 कॉमन ले लेंगे। तो 9x में 9 कॉमन हुआ तो x बचेगा, 45 में 9 कॉमन लिए तो 9 5 45 होता है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब x प्लस 5 यहाँ भी है, x प्लस 5 यहाँ भी है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 यहाँ पे। तो x प्लस 5 जब कॉमन लिए तो x बचा, फिर x प्लस 5 कॉमन लिए तो प्लस 9 यहाँ पे लिख लेंगे, यानी इसका गुणनखंड हो गया x प्लस 5 गुना x प्लस 9।